रहा है। जैसे कि आपने देखा उसामा गुज्जर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, के खिलाफ एक फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस का। दूसरी सूरत यह है कि कोर्ट के अंदर मुल्जिम को लाया जाए और वहां पे इसका ओपन ट्रायल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूं इजाज़ भट्ट। नाज़रीन, कल साइफर ट्रायल के खिलाफ जो जेल के अंदर इमरान खान साहब के साइफर ट्रायल हो रहे थे, उनके खिलाफ एक फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस का, जिसमें उन्होंने साइफर ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। और अब ये होना है कि साइफर ट्रायल जो होगा उसके 2 तरीकाकार होंगे। एक के सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल के अंदर ये साइफर ट्रायल किया जाए, लेकिन किया इस अंदाज में जाए कि ये ओपन किया जाए जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को उसमें शामिल होने की इजाज़त हो, मीडिया के नुमाइंदों को आने जाने की इजाज़त हो, उसके अंदर जो मुल्जिम है उसके अजीज़ों रिश्तेदारों को उसमें शामिल होने की इजाज़त हो, उनके वकला की टीम को उसमें शामिल होने की इजाज़त हो। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि कोर्ट के अंदर मुल्जिम को लाया जाए और वहां पे इसका ओपन ट्रायल किया जाए। अब ये 2 सूरतें हैं। अब देखें कि क्या डिसीजन करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना, ये जो फैसले जहां से हो रहे हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अब देखें कि क्या करते हैं। अगर अदालत में लाते हैं फिर भी वही बात है। अब अगर जेल के अंदर भी साइफर ट्रायल होता है तो अदालती अहकामात के मुताबिक अब वो जेल भी वो कोर्ट ही है। ये होगा कि अगर इमरान खान साहब को अदालत में लाया जाता है तो रश पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग एक झलक देखने को बेताब है इमरान खान साहब की। तो कल साइफर ट्रायल को कल अदम करार दे दिया गया इसी हाई कोर्ट के 2 जजेस की जानिब से। और नाजरीन, ये जो साइफर ट्रायल हो रहा था जेल के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की समाअत कर रहे थे और 3 महीनों से तकरीबन या उससे थोड़ा सा कम अरसा हुआ है साइफर ट्रायल, साइफर पे ये कार्रवाई शुरू हुई है। और जब इस पे समाअत हुई तो पहले हफ्ते एक ग्रुप जो है वो दलाइल देता था, दूसरे हफ्ते दूसरा ग्रुप दलाइल देता था और तीसरे हफ्ते जज साहब बीमार हो जाते थे। तो इसको लमकाया गया, ये जो दरखास्त थी समाअत की, इसको लटकाया गया। जब समाअत मुकम्मल हो गई तो 1 महीना और 4 दिन फैसले को महफूज रखा गया। 1 महीना 4 दिन और कुछ घंटे इस फैसले को इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से इसको महफूज रखा गया और 1 महीना 4 दिन के बाद ये फैसला सुनाएगा। लेकिन जब इसके खिलाफ अपील दायर की गई, इस फैसले के खिलाफ, जो कि फैसला इमरान खान का जो था उनके खिलाफ आया और साइफर ट्रायल केस जो अदालत के अंदर उसके ट्रायल हो रहे थे साइफर केस के, उसके हक में आया, तो क्या किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज किया। चैलेंज करते साथ ही 8, 9 या 10 दिनों के अंदर इस केस का फैसला आ गया। जब इस केस का फैसला महफूज किया गया तो 4 घंटे के अंदर अंदर इन 2 जजेस की जानिब से फैसला सुना भी दिया गया। अब साइफर ट्रायल केस के खिलाफ जो फैसला था उसको चीफ जस्टिस साहब ने 1 महीना 4 घंटे महफूज रखा और दूसरे दीगर 2 जजेस जो अपील पे उसकी समाअत कर रहे थे उन्होंने 4 घंटे के अंदर उसका फैसला सुना भी दिया। तो यहां से एक चीज पता चलती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खदशात जाहिर करती है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हमारा केस ना सुने, वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे, हमारे जो मुतालबात हैं या जो आइन और कानून है उसके मुताबिक वो फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की बार बार के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को न सुने। और नाज़रीन, गुज़िश्ता हालिया जितने भी फैसले आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो देख लें, उनमें किसी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला। मासोए वो जो हुमायूं दिलावर वाला फैसला था, उस फैसले की जो सजा है 3 साल की इमरान खान की, उसको मुअत्तल किया गया। उस सजा को, फैसले को मुअत्तल नहीं किया गया, सजा को मुअत्तल किया गया। और जो इमरान खान साहब की 5 साल की नाअहली है उसको भी मुअत्तल नहीं किया गया, उसको भी खत्म नहीं किया गया। जब तक ये फैसला कल अदम करार नहीं दे दिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट की
जानिब से, तब तक इमरान खान की जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी। तो ये जो फैसला लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस हैं ये फैसला इमरान खान के हक में दिया था, तो मैं नहीं समझता कि ये फैसला कुल्ली तौर पे इमरान खान के हक में था। फैसला भी अभी वो कायम है, कल अदम करार नहीं दिया गया, उसके ऊपर नाअहली भी कायम है, उसकी जो 3 साल की सजा है उसको कल अदम करार दिया गया है। इसके अलावा जितने भी फैसले देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन उसी अदालत के जजेस बैठते हैं और इसमें वो जो साइफर ट्रायल केस चल रहा है उन ट्रायल को कल अदम करार देते हैं। अब वो साइफर ट्रायल में जितने गवाहान पेश हुए, जितनी उस पे समातें हुई और जो फर्द जुर्म आयद की गई इमरान खान के ऊपर, वो भी कल अदम करार दी गई, यानी पूरा जो ट्रायल था वो सारे का सारा कल अदम करार दे दिया गया। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ मेरे पास एक न्यूज़ है कि आप आने वाले दिनों में देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब शमूलियत चाहते हैं, जिनमें से आए रोज आप सुनते हैं कि कोई ना कोई इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा है। जैसे कि आपने देखा उसामा गुज्जर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और उसके बाद कल आपने देखा कि दाऊद खान दावड़ कुंडी साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और दाऊद खान दावड़ कुंडी जो हैं वो MNA भी रह चुके हैं और उनके वालिद भी मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। तो ये एक बड़ी विकेट जो है नून लीग की, ये दोनों विकेटें गिरी हैं। तो ये तो इस पे बात करते हैं बाद में, लेकिन खबर मानिका साहब का जो इंटरव्यू आया, तो कल आपने शेर अफजल मुरव्वत साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने काफी गम और गुस्से का इजहार किया और काफी रंजीदा हैं कि उनका कहना है कि जब बात औरतों पे पहुंच जाए तो समझ लें कि आपका दुश्मन हार गया है। और आपने खबर मनिका साहब के इंटरव्यू में देखा कि खबर मनिका साहब ने क्या क्या बातें की हैं, वो आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, बार बार दोहराने का उनको फायदा भी कोई नहीं है। और वैसे भी हम सब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतदार हैं, तो उन बातों को ना दोहराया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इमरान खान साहब इससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि अब उनका शेर अफजल मुरव्वत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का कहना था कि ये हमारी सियासत को किस साइड पे लेके जाया जा रहा है। नाजरीन, अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक औरत से किताब लिखवाई गई, इमरान खान साहब के खिलाफ काफी जगह पे औरत काट के ले गई, उनकी वीडियोस उनकी ऑडियोज भी लीक की गई और बड़ा कुछ उनके किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने उस चीज का जवाब नहीं दिया। काफी अरसे के बाद, गुलालई का भी आपको याद है, काफी अरसे के बाद इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि हमारी सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, 40 से 50 लोग बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। ये सिद्दीक जान की खबर है कि 40 से 50 लोग बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि वो तहरीक इंसाफ में आने का ऐलान करेंगे। और आप देखेंगे जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तो आप हर घंटे बाद एक खबर सुनेंगे कि वहां से फलां ने शमूलियत इख्तियार कर ली पीटीआई ने, फलां जगह से फलां ने शमूलियत इख्तियार कर ली पीटीआई में। तो ये लोग बाहर बैठकर प्लान कर रहे हैं और इमरान खान साहब और उनकी वकाला टीम जेल के अंदर बैठकर ये प्लान तैयार कर रही है, मंसूबा। अच्छा, अब इन 40-50 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा अभी फिल वक्त? वो इसलिए कि कोई पता नहीं है, 16 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते। तो हो भी सकता है कि ये इंतखाबात मजीद डिले हो जाएं। अगर ये इंतखाबात डिले हो जाते हैं तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी नहीं चाहती, सिद्दीक जान साहब के मुताबिक, कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए और ये मजीद किसी किस्म के उताब का शिकार हो जाए। इसलिए इन लोगों को रोका हुआ है कि अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान ना करें। जो लोग काफी जज्बाती दिखाई देते हैं कि नहीं हमने तो ऐलान करना है, उन्हें इजाजत मिल रही है कि ठीक है आप कर दें, थोड़ा सा माहौल तब्दील करने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को रोक कर रखा हुआ कि अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। और उन्होंने मजीद शेर अफजल मुरव्वत साहब ने वो भी बताया था अली नवाज अवान के हवाले से कि अली नवाज अवान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि 2 महीने एक शख्स को गायब रखा गया और फिर सामने लाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर उसको IPP में शामिल कर लिया गया। तो ऐन
मुमकिन है कि अली नवाज ऐवान साहब की सीट पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपना कैंडिडेट भी खड़ा ना करे, लेकिन ये कबल अज़ वक्त बात है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस सीट का फैसला क्या होना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।